नमस्कार। न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। सिसोदिया को सीबीआई ने रविवार को पूछताछ के लिए बुलाया। 9 घंटे की पूछताछ के बाद जांच एजेंसी ने उनको गिरफ्तार किया। सीबीआई का आरोप है कि मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाले में आपराधिक साजिश रची और उन्होंने सबूतों को मिटाने की कोशिश की। सिसोदिया ने रविवार की रात सीबीआई हेडक्वार्टर्स में गुजारी। उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाना है। उधर इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। मनीष बेकसूर हैं, उनकी गिरफ्तारी गंदी राजनीति है। आम आदमी पार्टी सिसोदिया की गिरफ्तारी पर देश भर में प्रदर्शन कर रही है। इस मामले में आप विधायक सौरभ भारद्वाज का क्या कुछ कहना है, आइए सबसे पहले ये जानते हैं। आज सारे अखबार मैंने पढ़े, अंग्रेजी के भी पढ़े, हिंदी के भी पढ़े कि क्या कुछ नया मिल गया मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ कि उनको उनकी गिरफ्तारी करनी पड़ गई। मैं आप लोगों से भी जानना चाहूंगा, कोई किसी को पता हो तो हमें बताइएगा। वही बासी कहानी जो सीबीआई पिछले मई 2022 से गा रही है, वही कहानी है। अब मुझे यह जानना है कि गिरफ्तारी करने की क्या जरूरत थी। क्या वो देश छोड़ के भाग रहे थे? वो पिछले 10 महीने में नहीं भागे, आगे भाग जाते। क्या वो किसी गवाह को, किसी सबूत को नष्ट कर रहे थे? पिछले 8 महीने में बहुत मौका था उनको करने का, वो कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया, तो अब क्या कर देंगे? क्या कोई नया सबूत मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ मिला है? ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। सारी फाइलें सीबीआई के पास हैं, सारी नोटिंग फाइल सीबीआई के पास हैं, कुछ नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात जो अखबारों में मुझे पता चली वो ये थी, वो कह रहे हैं साहब जो ये पॉलिसी बनाई गई इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। ये सब लोग जानते हैं कि ये पॉलिसी अगर किसी ने अप्रूव की है तो वो तो अनिल बैजल साहब हैं, एलजी साहब हैं, जिनको केंद्र सरकार ने नियुक्त किया है। उन्होंने इस पॉलिसी को अप्रूव किया और उन्होंने इस पॉलिसी को नोटिफाई किया। तो 10 महीने से सीबीआई क्या कर रही है? क्यों नहीं उन्होंने अभी तक अनिल बैजल साहब से पूछताछ की? सिर्फ और सिर्फ झूठ का पुलिंदा है। कोई सबूत मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ नहीं है और केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी के ऊपर अत्याचार कर रही है। जनता देख रही है। आज आम आदमी पार्टी के लोग और मनीष सिसोदिया जी को प्यार करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पे एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा होंगे। आप सबसे भी मेरी गुजारिश है कि आप कवर कीजिएगा और दिखाइएगा किस तरीके से जो है केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी को कुचलने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने पलटवार करते हुए कहा कि ऐसी फेक न्यूज आपने आईवी को लेकर गुजरात में भी फैलाई थी। अब सब जानते हैं कि आप जो लिखते हैं और बोलते हैं वो सब मनगढ़ंत होता है। कानून को काम करने दो। शराब मंत्री के शराब घोटाले पर जांच की आंच जल्द आगे बढ़ेगी, यही आपका भी डर है। सुनिए। ऐसी फेक न्यूज आईबी को लेकर आपने गुजरात में भी बनाई, तो अब सभी जानते हैं मेरे आम आदमी पार्टी के विद्वानों कि आप जो कुछ लिखते हैं, बोलते हैं, सब मनगढ़ंत होते हैं। प्लीज कानून को अपना काम करने दो। ये शराब की जांच जब आगे बढ़ेगी ना, तो जांच कहां तक जाएगी, इसी बात को लेकर घबरा रहे हैं। कानून को अपना काम करने दीजिए। तो आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू है। मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और बीजेपी कह रही है कि कानून को अपना काम करने दो। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, अश्विनी शाही जी, बीजेपी प्रवक्ता रमाकांत पटेल जी, आप प्रवक्ता के विश्वदेव राव जी, राजनीतिक विश्लेषक। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। रमाकांत पटेल जी, चर्चा की शुरुआत हम आपसे करेंगे। मनीष सिसोदिया जी गिरफ्तार हो चुके हैं, जैसा कि आम आदमी पार्टी बार बार ये कह रही थी, पहले से ही कह रही थी कि अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये अंदेशा पहले से ही था। 2 बातें हो सकती हैं, या तो गलती पकड़ ली जाएगी, इसकी बात हो, या फिर कुछ और बात। दूसरी बात क्या थी? देवेंद्र जी, मैं बड़ी शालीनता के साथ बतलाऊंगा कि
जब इस पॉलिसी को जिसका हवाला दे करके भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे सीबीआई गिरफ्तार कर रही है, उस पॉलिसी को अनिल बैजल साहब ने, जो बीजेपी के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा वहां पर नियुक्त किए गए लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल, इन्होंने अप्रूव किया था, तो उनसे पूछताछ क्यों नहीं होती है? पहली बात। दूसरी बात, पॉलिसी में कहीं कोई मामला नहीं है। अभी हाल ही में दिल्ली में एमसीडी के चुनाव में आम आदमी पार्टी जीती है, पंजाब में आम आदमी पार्टी जीती है, गुजरात में आम आदमी पार्टी के 40 लाख से अधिक वोट आए हैं, 13% वोट शेयर आम आदमी पार्टी को मिला। ये शराब घोटाले से आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार आई, इससे क्या संबंध है? देखिए, मैं देवेंद्र जी फिर बतलाऊं आपको, भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से घबराई हुई है और इनका पूरा प्रयास है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी बढ़ रही है, अभी हाल ही में कुछ समय के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, तो इनका ये प्रयास है कि दिल्ली में ही इनको कैद करके रखा जाए, आम आदमी पार्टी अब और कहीं बाहर ना निकल पाए, इनको दिल्ली में फंसा के रखा जाए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से शिक्षा के विरोध में रही है। देश में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल जी के मंत्री मनीष सिसोदिया जी जाने जाते हैं और देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इनका नाम है शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम करने के लिए। और भाजपा ये चाहती नहीं है कि अच्छी शिक्षा लोगों को मिल सके। शिक्षा के मॉडल पे हम इसलिए उन्हें जेल में डाल दिया गया, हम गुजरात गए, इसलिए उन्हें जेल में डाल दिया गया। भाजपा बुरी तरह से बौखलाई हुई है और अगर इनको इतनी चिंता है, अगर इनको जेल में डालना है, तो अडानी जी के खिलाफ भाजपा के एक नेता का बयान नहीं आता है, प्रधानमंत्री जी का बयान नहीं आता है, जिसने करोड़ों रुपया देश के गरीबों का, मजदूरों का, जो बैंकों में, हम अडानी जी पे भी बात करेंगे, आपके पास आएंगे, आपके पास आएंगे, कर दिया है, आपके पास आएंगे। ठीक है, आपने कहा है कि अनिल बैजल जी ने इस आबकारी नीति को पास किया था, ठीक है, उनसे पूछताछ क्यों नहीं हो रही है? अश्विनी शाही जी, जवाब दीजिए पहले। देखिए, आम आदमी पार्टी बौखलाहट में किस तरीके के उलूल जुलूल बयान दे रही है और ये लोग क्या बोल रहे हैं इनको खुद समझ में नहीं आ रहा। चलिए, अनिल बैजल जी ने पास कर दिया, आपने बना, सरकार बनाती है, सरकार का एलजी बैठे हैं, एलजी ने पास कर दिया, तो वो पास वाला कहाँ है? कहाँ है? उसको वापस क्यों ले लिया गया? अगर इतना ही अच्छा था, आपने पास कराया था, तो बैजल साहब ने पास कर दिया, तो है कहाँ? लागू क्यों नहीं हुआ वो? उसको वापस कर लिया गया। वो अगर हो तो दिखाया जाए जी। ये आरोप लगाने की क्या आवश्यकता है? और देवेंद्र जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो इन लोगों ने कहा है, और पटेल साहब के बड़े नेता जो कह रहे हैं, उसका मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आपको। A meeting was held on 30/5/22 as the residence of Mr. Manish Sisodia, which was attended by, नाम ध्यान से सुनिएगा, attended by Mr. Manish Sisodia, Mr. Varun Ranjan, Excise and Taxation Commissioner Punjab, Mr. काप सिन्हा, फाइनेंशियल कमिश्नर टैक्सेशन पंजाब, मिस्टर नरेश दुबे, मिस्टर विजय नायर जो इसमें एक्यूज हैं, मिस्टर राघव चड्ढा इनके राज्यसभा सदस्य, मिस्टर हरपाल चीमा एक्साइज मिनिस्टर पंजाब। कितने लोग 30/5 को एक मीटिंग होती है उसमें शामिल होते हैं और एक बयान आता है इन्हीं में से एक अफसर का, और जो सीबीआई 164 में दर्ज कराती है। 164 का मतलब ये होता है कि अगर ऐसे ही बयान दर्ज करा लिया गया तो कोई पलट सकता है। 164 के बयान से कोई पलटता नहीं है। और एक्साइज के ही आईएएस अफसर ने, वो पॉलिसी बनाने में थे, उन्होंने 164 में बयान दर्ज कराया है कि इस पॉलिसी में ये हेर फेर थी, ये चीजें की गई थी। तो यानी कि जो पास पॉलिसी थी उसमें आम आदमी पार्टी ने हेर फेर करके ये पॉलिसी लागू की जी। ठीक है। और वो अब सीबीआई के सामने एक आईएएस अफसर का बयान आया है, तो ये एक बात हुआ है। दूसरा पता नहीं, ठीक है सर, हम आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, एक एक करके अगर जो बात हो ना, एक एक प्रश्नों के उत्तर लिए जाएं कि 30/5 की मीटिंग में आम आदमी पार्टी ने 3/5 किया है इस पॉलिसी के साथ। रमाकांत पटेल जी बताइए क्यों। उसके बाद हम आ रहे हैं के विश्वदेव राव जी के पास। आम आदमी पार्टी ने कहीं कोई हेर फेर नहीं किया है। भाजपा वाले तब भी
हंगामा मचा रहे थे। भाजपा वाले तब भी चिल्ला रहे थे कि पॉलिसी गड़बड़ है, पॉलिसी गड़बड़ है, इसको वापस करो, पुरानी पॉलिसी लागू करो। ये भाजपा वालों का काम है। असली मुद्दा ये है कि भाजपा वाले अडानी जी को बचाना चाहते हैं, भाजपा वाले आम आदमी पार्टी को रोकना चाहते हैं। भाजपा वाले अडानी जी कहाँ से आ गए सर? निश्चित तौर पे अभी हाल ही में कुछ दिन पहले अडानी जी की और मोदी जी की मित्रता का विरोध किया गया था। अडानी जी पे कार्यवाही क्यों नहीं करती है भाजपा? क्यों इस मामले में चुप है? जब देश के गरीबों का, मजदूरों का, किसानों आप कहना क्या चाह रहे हैं रमाकांत पटेल जी? आप कहना क्या चाह रहे हैं रमाकांत पटेल जी कि अडानी के विरोध करने के कारण मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने उन्हें निश्चित तौर पे दो चीजें हैं। एक तो अडानी जी का विरोध आम आदमी पार्टी खुल के कर रही है, तो आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। दूसरा ये कि मनीष सिसोदिया जी शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम करके दिखा रहे हैं, पूरी दुनिया में उनका नाम हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि दिल्ली का बच्चा या देश का बच्चा शिक्षित हो और बाद में जब भाजपा वालों से पूछे कि भाई हमारे वार्ड के विकास कार्य में, हमारे विधानसभा के विकास कार्य में 20 करोड़ रुपए आए थे, बताओ भाजपाइयों कहाँ गए? तो भाजपा नहीं चाहती है कि देश का बच्चा शिक्षित होकर के उनसे सवाल करे, तो शिक्षा खत्म करना चाहती है और अडानी जैसे मित्रों को बढ़ाना चाहती है, उनको बचाना चाहती है। इसलिए मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करते हैं। ठीक है, के विश्वदेव राय जी, हम आपके पास आना चाह रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी को जो कारण आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता महोदय बार बार बता रहे हैं, सचमुच क्या वही कारण है? ये बोलेंगे ही नहीं। हम के विश्वदेव राय जी से, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं सर। जी भाई, मैं आपसे मैं बोल रहा हूँ विश्वदेव राव जी। जगन भाई, आपका सवाल बिल्कुल सही है। जैसे बोल रहे हैं मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करने में और अडानी को क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं, ये सब देखिए सीबीआई जांच में जो निकल के आया है, हम लोगों को जो जानकारी मिली है उसमें दो प्रमुख बातें हैं। एक तो अश्विनी जी ने बताया कि एक पूर्व ब्यूरोक्रेट हैं जो सिसोदिया जी के सेक्रेटरी भी थे, उन्होंने बाकायदा बयान दिया है और मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया है 164 में कि ऐसे ऐसे ये 12% का ये पूरा सिस्टम निकल के आया था कि ऐसा घाटा हो रहा है, ये सारी तथ्य दिए हैं। उसके अलावा दूसरा एक बहुत अहम मुद्दा आया कि एक जो ड्राफ्ट बना था इस पूरे मसौदे का, लिकर पॉलिसी का 2021 में, तो उसमें एक वो जो ड्राफ्ट जो जिसने ड्राफ्ट किया था वो एक व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू मिला था सरकार को, और वो एक मनीष सिसोदिया जी का एक सिस्टम है जिसको सीबीआई ने जब्त किया था, उसमें वो ड्राफ्ट स्टोर किया गया था और जानकारी मिली कि उसमें से सारी फाइलें डिलीट करी गई। तो उसकी वो मेन मुद्दा था जो सीबीआई ने बोला कि हम इनको अरेस्ट करना पड़ेगा, जब इन्होंने पूछताछ में इन्होंने सिसोदिया जी ने सहमति नहीं करी। इन्होंने अच्छा, एक बात और बताइए कि जैसे अभी अश्विनी शाही जी ने हमसे कहा है कि 30/5 को एक मीटिंग हुई और ढेर सारे नाम उन्होंने गिना दिए कि ये लोग इसमें सम्मिलित थे, और 30/5 को जो मीटिंग हुई थी उसी में इस पॉलिसी के साथ 3/5 किया गया। भाई उसी बात को मैं बता रहा हूँ, 30/5 जो बता रहे हैं शुरू उसमें जो ये सभी ये ड्राफ्ट पॉलिसी जब रखी गई थी तो उस पर ही चर्चा हुई थी, इन सारी बातों को लेकर। इन सारी बातों में ये कहा गया कि जो ड्राफ्ट है उसके प्रमुख कुछ पॉइंट्स हैं, उसमें ये उसका जो कहना है, ड्राफ्ट पॉलिसी में जो निर्देश दिए गए थे कि सरकार इस ड्राफ्ट को इस तरीके से लागू करेगी और ये घाटा होगा, ये प्रॉफिट होगा, ऐसे ऐसे लेकर बेची जाएगी, शराब की 80 दुकानें होंगी पूरे दिल्ली राज्य में, और प्राइवेट प्लेयर्स को ही दुकानें दी जाएंगी, प्राइवेट लोग ही दुकान चलाएंगे, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ये सारी ड्राफ्ट पॉलिसीज थी। ये जो सीबीआई का कहना जो है, ये ड्राफ्ट सरकार के किसी नुमाइंदे ने नहीं बनाया, ये किसी बाहर से बन के आया जो व्हाट्सएप पर मिला सरकार के मनीष सिसोदिया जी को, और उन्होंने अपने यहाँ सिस्टम पे इसको सेव किया। वो सिस्टम जो मेल है उनके ऑफिस में जिसको जब्त किया सीबीआई ने, वो उससे फाइलें डिलीट करी। तो उनको जांच में सिसोदिया जी सहमति नहीं कर रहे थे, मदद नहीं कर रहे थे, इसलिए उनको अरेस्ट करना लाजमी हो गया।
जी जरूरी था। अश्विनी शाही जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देवेंद्र जी, विश्वजीत राय जी जो बात कर रहे थे, मैं उसी को आगे बढ़ाना चाह रहा था कि इसमें है मिस्टर मनोज राय हु हैड ड्राफ्टेड द पॉलिसी एंड ही इज एन एम्प्लॉई ऑफ बर्नार्ड रिचर्ड। ये एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके वो एम्प्लॉई है मनोज राय जो उनका नाम है, और एक दूसरी कंपनी के जो उन्होंने, और एक है महेंद्रू, समीर महेंद्रू, ये जो कि अंदर बंद है ये लोग। तो इन लोगों के द्वारा ये ड्राफ्ट किया गया, जिसका विश्वजीत राय जी ने अभी जिक्र किया कि वो हार्ड डिस्क बरामद कर ली गई है, और वो ड्राफ्ट व्हाट्सएप से भेजा गया था, और पता नहीं कितने फोन डिस्ट्राई किए गए, उसमें से एक फोन में वो मिल गया था। पहली चीज, उसमें एक तय हुआ, आम आदमी पार्टी इज रिपोर्टेड टू हैव बीन रिसीविंग an unaccounted amount ₹30 crore in cash each month as bribe। उसमें एक लाइन ये भी था अलग से एक लाइन था, तो मेरे पास ये पूरा पुलिंदा है, मेरे पास रखा हुआ है। तो अब ये बताइए कि इसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी की दृश्यता देखिए कि किस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ संजय सिंह आग उगल रहे हैं और क्या क्या कह रहे हैं। क्योंकि जिस अभी कल शाम को भगवंत मान जी और अरविंद केजरीवाल जी उनके घर गए, और वहां पर उन लोगों ने बयान दिया प्रेस को, और कहा कि हम, भगवंत मान ने कहा कि हम तो आंदोलन के कोख से पैदा हुए हैं, और वो भी एंटी करप्शन मूवमेंट चलाया हम लोगों ने। और भगवंत मान के एक विधायक और एक मंत्री खुद पकड़े गए वहां, और दिल्ली में सत्येंद्र जैन, आज एक इतिहास होगा कि 7-8 महीने से एक मंत्री जेल में है, दूसरा मंत्री और पहुंच गया, और उनको मंत्री पद से नहीं हटाया गया। और बेहयाई का आप देखिए पूरे आम आदमी पार्टी का कि आज जो है प्रदर्शन करना, उसमें हमको कोई वो नहीं है कि नेता गिरफ्तार है, प्रदर्शन हो सकता है, मगर जो बयान आ रहे हैं इस तरीके से, ये लोग घुमा फिरा के अडानी और ये मोदी यही करने पर लगे हुए हैं। हम लोग भ्रष्टाचार को खोल रहे हैं, और ये लोग जो है वही जो क्या कहते हैं उलूल जुलूल भाषा, उलूल जुलूल बात, ये लोग बकने में माहिर है इस समय। रमाकांत जी, ये भाजपा प्रवक्ता ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे ये बिल्कुल सब कुछ सच बोल रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है। आप बतलाइए, अगर इनको कार्यवाही करनी होती तो व्यापम घोटाले पे क्या हुआ, ये पोषण आहार घोटाले पे क्या हुआ। आज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कार्यकर्ता पूरे देश, पहले तो आप ये बताइए सर, पहले तो आप ये बताइए रमाकांत जी कि इसे आप घोटाला मानते हैं क्या? देवेंद्र जी, मैं बतला देता हूं, आपके सवालों का जवाब दे देता हूं जी। दिल्ली के अंदर कोई घोटाला नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ भाजपा डरी हुई है, एक बात। दूसरी बात यह कि जब आम आदमी पार्टी के लोग आज पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं तो जगह जगह पे उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। मैं खुद भी आज आपके चैनल पे जो डिबेट कर रहा हूं, ये जेल परिसर से कर रहा हूं, तो मैं आपको बतलाऊं कि ये केवल और केवल झूठ बोलते हैं। अगर इनको कार्यवाही करनी थी तो व्यापक घोटालेबाजों पे करते, है हिम्मत तो करके दिखाएं। अगर इनको कार्यवाही करनी थी तो पोषण आहार घोटालेबाजों पे करते, है हिम्मत तो करके दिखलाएं। मध्य प्रदेश के बच्चे आज कुपोषित है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास, शिवराज सिंह चौहान जी के पास, मतलब कहना क्या चाहते हैं कि अगर उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो अगर जो यहाँ शराब घोटाला हुआ है तो इस पे भी कार्रवाई ना हो? बिल्कुल। असली बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने कहीं कोई घोटाला किया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फर्जी मामला है। भाजपा डरी हुई है, घोटालेबाजों को बचा रही है, और निर्दोष लोगों को, देश की सेवा करने वालों को, कट्टर देशभक्तों को, शिक्षा व्यवस्था सुधारने वालों को जेल पहुंचा रही है। ठीक है, चेहरा उजागर करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अश्विनी शाही जी, आप अपना पक्ष रख लीजिए, उसके बाद हम के विश्वदेव राज जी के पास आएंगे। देखिए, वो शिक्षा मंत्री हैं, मानते हैं बहुत अच्छा काम करते हैं, कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, और बधाई होना चाहिए अगर इस तरीके से बस शिक्षा। वो आबकारी मंत्री भी तो हैं, उस पर क्यों नहीं बात हो रही है, पहली चीज। दूसरी बात, अगर वहाँ पर दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था इतनी बढ़िया है तो मनीष सिसोदिया जी का बेटा बाहर क्यों पढ़ रहा है? उससे पत्रकार भाइयों ने पूछा कि आपका बेटा यहाँ क्यों नहीं पढ़ा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं क्यों पढ़ाऊं, उनका बेटा विदेश में पढ़ रहा है। तीसरी बात, स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत शानदार है। मैं सम्मान करता हूं उनकी पत्नी की तबीयत अगर खराब है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जल्दी वो स्वस्थ हो, मगर
उनका इलाज दिल्ली के अस्पतालों में क्यों नहीं? मेदांता में करोड़ों रुपए का बिल क्यों? अगर इतनी बढ़िया शिक्षा व्यवस्था है, इतना बढ़िया स्वास्थ्य व्यवस्था है, सब कुछ है, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि लड़का बाहर विदेश पढ़ रहा है और बीवी का इलाज हो रहा है वहाँ? मैं चाहता हूँ वो ठीक हो जाए, कहीं भी इलाज हो, कोई वो नहीं है, मगर इस तरीके की बात आबकारी मंत्री पर करें आप लोग। जेल मंत्री जेल में मसाज करा रहा है, आबकारी मंत्री साहब एक पर एक फ्री दे रहा, कहे ये गलत है। इस तरीके की चीजें हैं, तो इसको तो मानना पड़ेगा। बार बार शिक्षा की क्यों बात करते हैं भाई? बहुत अच्छी चीज है, शिक्षा व्यवस्था ठीक है, हो सकता है वो विभाग उनका अच्छा हो, एक भी स्कूल नहीं बनाया खैर उन्होंने, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ये सब चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। जी देवेंद्र जी, रमाकांत जी। देखिए, भाजपा वाले टीवी पे बैठ के चाहे जितना बोल दें कि अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये और इनके रिश्तेदारों के बच्चे भी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। तो भाजपा वालों के कहने से कुछ नहीं हो जाएगा। देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल कैसे हैं। मध्य प्रदेश के लोग जाकर के दिल्ली में इलाज करवा के आते हैं, तो जब वहाँ पे अस्पतालों को सुधारा गया है, यहाँ के बच्चे लोग जो जाते हैं वो बतलाते हैं कि दिल्ली के सरकारी स्कूल बेहतर हैं। जब वहाँ पे स्कूलों को सुधारा गया है, बनाया गया है, तो बतलाते हैं। रही बात ये कहते हैं कि शराब पे बोलिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि शराब के मामले में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं थी, उल्टा जो पॉलिसी थी उसमें से सरकार को फायदा हुआ था। और ये घोटाला किस चीज को कहते हैं? अरे भाई, घोटाला वो होता है जिससे सरकारी पैसे में घाटा हो। घाटा मध्य प्रदेश एक सवाल का जवाब दीजिए, जब आपकी पॉलिसी इतनी अच्छी थी, तो फायदा हुआ है, ये लोग उसको गलत साबित करा रहे हैं। आप ये बता रहे हैं कि ये पॉलिसी बहुत अच्छी थी, अनिल बैजल जी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उन्होंने पास किया था, तो फिर इसे वापस क्यों लिया गया? इनको पूछना चाहिए ना, अनिल बैजल जी से पूछे, इन्होंने एक बार पूछा हो तो बताइए। सरकार ने वापस लिया ना, उन्होंने तो लगा दिया, उन्होंने तो लागू कर दिया, पास कर दिया, ठीक है। अरे भाई, दबाव बना रहे हैं, बार बार जो है उसको बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने अगर कहीं पूछा हो तो बताएं, मैं फिर बतलाऊं। नहीं, अगर जो आपको बदनाम करने की कोशिश की जाएगी तो अच्छा काम करना बंद कर देंगे क्या? हाँ जी, अगर आपको बदनाम करने की कोशिश की जाएगी तो आप अच्छा काम करना बंद कर देंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, अच्छा काम करने के लिए ही आई है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आई है। हम भ्रष्टाचार से कभी समझौता नहीं करेंगे। तो उस पॉलिसी को जब आप सही मान रहे हैं, प्रदेश सरकार को उससे फायदा हो रहा था, अनिल बैजल जी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उन्होंने उसे पास किया था, तो फिर इसे वापस लेने का मतलब क्या रहा? देखिए, ये तो पूछना चाहिए ना, अनिल बैजल जी से पूछना चाहिए जिन्होंने अप्रूव किया था। अगर वो वापस वो तो लागू हुआ था, वापस किसने लिया सर ये बताइए? अनिल बैजल जी ने वापस लिया था क्या लागू होने के बाद? पूछिए आप इनसे, अनिल बैजल जी ने क्यों वापस लिया था, क्यों अप्रूव नहीं, अनिल बैजल जी ने वापस लिया था या सरकार ने वापस लिया था? अरे भाई, पूछिए ना इनसे आप। आपसे पूछ रहे हैं ना, आम आदमी पार्टी की सरकार थी वहाँ पे, क्या बात कर रहे हैं? किससे जाए पूछने हम? सरकार वहाँ आपकी थी दिल्ली में। अनिल बैजल जी से क्यों पूछताछ नहीं करते हैं? अनिल बैजल जी से पूछताछ क्यों नहीं करते हैं, ये अलग मसला है, ये मेरे प्रश्न का जवाब नहीं है। आप मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। देखिए देवेंद्र जी, मैं फिर बतलाऊं आपको जी कि भाजपा वाले सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं। आप बतलाइए, पोषण आहार घोटाले में क्यों? हमें आप सिर्फ ये बताइए, पोषण आहार को मानिए किनारे रखिए जी, पोषण आहार को आप किनारे रखिए, शराब नीति पे आइए। चर्चा इस पे हो रही है, चर्चा इस पे हो रही है। देखिए रमाकांत जी, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मेरा सवाल यह है कि अगर शराब नीति अच्छी थी, अनिल बैजल जी ने पास किया था, उससे फायदा हो रहा था स्टेट गवर्नमेंट को, तो वापस सरकार ने क्यों लिया? देखिए, रात दिन भाजपा वाले सिर्फ और सिर्फ हंगामा मचाते हैं, हंगामा मचाते थे और सिर्फ और सिर्फ बदनाम करते थे। इन्होंने कहा कि पुरानी वाली पॉलिसी थी, पुरानी वाली पॉलिसी लागू करवा दिया। ये तो विपक्ष का काम था जो इन्होंने किया। मतलब विपक्ष के दबाव में आम आदमी पार्टी आ गई, आपका कहने का तात्पर्य है विपक्ष के दबाव में आम आदमी पार्टी आ गई, ये कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, झूठा बदनाम करने का प्रयास किया सही काम को क्या किसी के दबाव में आकर के जांच करके
जांच तो होगी ना सर, जांच जांच करें, तो हो बिना रही जांच के ही है, जेल जांच में तो डाल हो के रही है। आदमी भी सजा हमें मिल आप जाएगी। ये बताइए रमाकांत जी, हमें आप ये बताइए कि क्या विपक्ष के दबाव में आकर के जो सरकार है दिल्ली की, वो झुक करके अच्छी पॉलिसी को वापस ले लेगी? देखिए देवेंद्र जी, मैं फिर बतलाऊं आपको कि पॉलिसी में कहीं कोई कमी नहीं थी। पॉलिसी को अप्रूव भी एलजी ने किया था और उस समय भी भाजपा वालों ने हंगामा गिन मचाया के कि बताएं सर, पॉलिसी ये ठीक कितनी नहीं बार है। कह चुके हैं पुरानी आप? पॉलिसी 10 बार कह चुके हैं पूरे डिबेट में, मैं गिन रहा हूं, 10 बार कह चुके हैं। जो मैं कह रहा हूं उसका जवाब देवेंद्र दीजिए। जी, अगर आपके पास जवाब देवेंद्र नहीं है जी, तो हम दूसरे मेहमान के पास जाएं। जवाब होता तो अभी तक दे नहीं दिए होते। ठीक है, अब पोषाहार घोटाले की जांच घोटाला है, इसको मानिए, इसको घोटाला है और हंगामा की बात कर रहे हैं और हंगामा करने के लिए खुद हिरासत में है, कह रहा है कि मतलब आप मानते हैं कि ये घोटाला हुआ है? आप मानते हैं ये घोटाला हुआ है? बिल्कुल कोई घोटाला नहीं हुआ है। इनको जब जो प्रचारित करना है, जो प्रदर्शित करना है, ये कर ले, जितना झूठ बोलना है बोल ले, कहीं कोई घोटाला के नहीं विश्वदेव हुआ राय है। जी, मनीष सिसोदिया जी कट्टर ईमानदार हैं, देश के विश्वदेव राय जी झूठ ज्यादा हमारे लंबे समय राजनीतिक तक नहीं विश्लेषक चलेगा। हैं। रमाकांत जी, ठीक है, आपको पूरा मौका दिया गया। देवेंद्र जी, मैं अब इजाजत चाहूंगा क्योंकि हाँ, हम समझ रहे हैं कि आप इजाजत चाहेंगे, हम समझ रहे हैं। मेरे सवाल का जवाब आपके पास नहीं है, आप इजाजत चाहेंगे, लेकिन जेल परिसर से बात कर रहा था। ठीक है, जेल परिसर से ही बात कर रहे थे, लेकिन मेरे सवाल का सटीक जवाब आपने नहीं दिया। के विश्वदेव राय जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो रमाकांत पटेल जी ने अभी बात कही है, क्या लग रहा है इस बातों से? पहले तो रविंद्र भाई मैं इनकी जानकारी दुरुस्त कर दूं रमाकांत भाई की जी, कि किसी भी राज्यपाल के खिलाफ तब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, पूर्व हो या प्रेजेंट में तो हो ही नहीं सकती जब तक कोर्ट खुद आदेश ना करे। पहली चीज, उनके पास इम्यूनिटी होती है उस विषय में। तो ये आप रमाकांत भाई जानकारी दुरुस्त करिए। दूसरी बात, ये जो पूरा मसला आप बोल रहे हैं कि अनिल बैजल साहब ने अप्रूव किया, सरकार ने वापस लिया। अनिल बैजल साहब ने अप्रूव कर दिया, लेकिन सरकार को जब बताया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही चेंज कर सकती है रूल, केंद्र शासित राज्य में जो भी रूल अगर बनेगा या रूल में संशोधन होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट से ही अप्रूव हो पाएगा। वो जब सिसोदिया साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ तभी उन्होंने वो वापस लिया है, क्योंकि रूल बुक में मेंशन है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, हमारे पास समय की कमी है, हम इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का। तीनों मेहमान आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि वास्तव में कहीं ना कहीं झोल है, कहीं ना कहीं कुछ कमी है। हालांकि सीबीआई जांच कर रही है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तब तक हमें और आपको इंतजार करना होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।